श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भारत में इसका उत्सव तो होगा ही, पूरा देश राममय होगा, लेकिन विश्व स्तर पर भी इस उत्सव का विराट संदेश देने का प्लान है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी। आलोक जी, 22 तारीख नजदीक आ रही है, प्रभु श्री राम अपने भव्य धाम में विराजेंगे, क्या तैयारियां हैं वीएचपी की ओर से? बहुत आनंद के दिन आ रहे हैं। अब 17 जनवरी को भगवान रथारूढ़ होंगे, नगर की परिक्रमा करके मंदिर में पहुंचेंगे। 18 को गर्भगृह में, और फिर जल स्नान होगा एक दिन का अन्न स्नान होगा, फिर शैया एक दिन का होगा, और जल स्नान अन्नवास शैयावास के बाद में 22 तारीख को हम सबकी श्रद्धा उनमें प्राण फूंक देगी। लेकिन जो वीएचपी तैयारी कर रहे, देख रहे हैं अभी से ही आपके वाहन निकल रहे हैं अक्षत लेकर, ये कब तक लोगों के घरों में पहुंचेंगे और ये पूरा प्लान क्या है? मैं बता रहा हूं आपको। हम ये चाहते हैं कि सारे विश्व के हिंदू इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो जाएं, और इसके लिए हम राम जन्मभूमि में पूजन करके पीले चावल लेकर आए, उसका पाउच बनाएंगे, और राम जी का एक चित्र है, उनके मंदिर भी है, वहां लेकर के पूरे विश्व में प्रत्येक हिंदू के घर जाने का प्रयत्न करेंगे। हमारा अंदाजा है कि 10 करोड़ परिवारों में हम जा सकेंगे कम से कम। 10 करोड़ों के परिवारों तक आप अक्षत पहुंचाएंगे। कितने मंदिरों में ये पूजन होगा और इसका संदेश क्या दुनिया में देना चाहते हैं आप? मैं पहले अक्षत का पूरा करता हूं। 10 करोड़ परिवारों में, और उनसे कहेंगे कि भाई राम जी आ रहे हैं ना, तो अपने घर से मत देखना, मंदिर में देखना, गोदी के बच्चे से लेकर के व्हील चेयर के बुजुर्ग तक, और वहां सामूहिक रूप से देखना, और उसके बाद में जब आरती हो तो खड़े होना, पैर थिरके, हाथ ताली बजाए, आंख दर्शन करे, कान सुने, मुंह आरती गाए। तो पूरे विश्व में 5 लाख से अधिक हिंदू समाज के लोग, 5 लाख से अधिक मंदिरों में 8 करोड़ से अधिक हिंदू समाज के लोग जब एक समय एक साथ खड़े होंगे, तो यह सामूहिक दृश्य विश्व को सूचना देगा कि हां, वास्तव में हिंदू जाग गया है, और यह शताब्दी हिंदुओं की शताब्दी है। हम विश्वास कर रहे हैं कि दिल्ली में हमने पहले 1500 मंदिरों की घोषणा की थी, आज की स्थिति है कि 4000 से ज्यादा मंदिर। दीपावली होगी, मंदिर सजेंगे, रंगोली होगी, और लोग ऐसा आनंद का उत्सव मनाएंगे जैसा 100 सालों में इस धरती ने कहीं देखा नहीं होगा। कौन से ऐसे प्रमुख देश हैं जिनमें आपका संपर्क हो चुका है और जहां जहां ये अक्षत पहुंचेंगे? मैं कहूंगा कि जहां हिंदू रहते हैं वह सभी देश। अमेरिका का एक विस्तृत प्रवास तो हुआ है, पर बाकी सब देशों में भी इसके लिए बैठकें और इसकी तैयारी हो चुकी है। जहां जहां भी मंदिर है वहां ये कार्यक्रम होगा, और कोई कोई छोटे शहर ऐसे भी हैं विदेशों में जहां मंदिर नहीं है, वहां फिर किसी एक सार्वजनिक स्थान पर होगा। ग्रामों में भी अगर भगवान का मंदिर केवल ग्राम देवता के लिए है, तो भी ग्राम देवता के मंदिर के सामने होगा, पर यह कार्यक्रम जहां भी होगा वो अपने स्थानीय मंदिर में करेंगे। आपने कहा कि आने ये जो शताब्दी है वो हिंदू शताब्दी होगी, इसका क्या अभिप्राय निकाला जाए? मैं ऐसा मानता हूं कि सोवियत रूस के बिखरने के बाद से साम्यवाद अब लोगों की समस्या का हल नहीं है, समाजवाद भी नहीं है। पूंजीवाद भी केवल स्पर्धा और निराशा फैला रहा है। लोगों को आनंद चाहिए, लोगों को संतोष चाहिए,
सुख चाहिए, ऐसा आनंद जो आकर जाता नहीं है, ऐसा सुख जो होता है और बना रहता है। इसके लिए हिंदू जीवन के संस्कार, तो राम जी के मंदिर के बाद राम जी हिंदू के हृदय में विराजे, अपना सबका जीवन मर्यादा रूप हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, शिक्षित रोजगार युक्त होते हुए सब लोग सुखी हों, तब भारत माता विश्वगुरु होगी और विश्व हिंदुत्व के सिद्धांतों पर चल करके सुख और शांति यह प्राप्त कर सकेगा। जैसा आपने कहा कि हिंदू अब जागृत हो रहा है, लेकिन अब इसके विरोध में भी स्वर उठने लगे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है और कुछ लोगों के लिए धंधा बन गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो प्रोफेशनल है, उसे हमें गाली देने में अच्छा लगता है। धोखा कहना, धंधा कहना, ये वैसे ही शब्द हैं जैसे एड्स कहना, जैसे डेंगू कहना। और ये मुझे एक सोची समझी रणनीति लगती है कि तमिलनाडु में डीएमके के मुख्यमंत्री के पुत्र जो स्वयं मंत्रिमंडल में हैं, उन और वहां के धर्मादा मिनिस्टर के सामने कहें, कांग्रेस अध्यक्ष के पुत्र जो कांग्रेस के मंत्री भी हैं वो कहें, बिहार के अंदर लालू प्रसाद की पार्टी के लोग कहें और उत्तर प्रदेश में ये कहें, तो हिंदुओं को अपमानित करके, सनातन को अपमानित करके अल्पसंख्यक समाज के वोटों को इकट्ठा करने की ये घृणित राजनीति है। एक तरफ सपा नेता लगातार बयान दे रहे हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा है इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है। तो निकालते क्यों नहीं? पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते? पार्टी में सम्मान क्यों रखते हैं? जब पिछली बार उन्होंने रामचरितमानस जलाई थी, उसी हफ्ते में उनको पदाधिकारी बनाया था। तो आप उनको पदोन्नत करेंगे, आप उनको सम्मानित करेंगे और आप उनके बयान से डिस्टेंस करेंगे, ये डुप्लिसिटी चलेगी नहीं। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी आत्महत्या करने का विचार किया है। अंतिम सवाल है, सपा के सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, उनका कहना है जिस दिन राम मंदिर का लोकार्पण होगा, वहां पे उद्घाटन होगा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन वो अपनी मस्जिद की वापसी की दुआ मांगेंगे। उनकी मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी है। मस्जिद पे जिनका क्लेम था उन्होंने वो जगह स्वीकार कर ली है। मस्जिद बनाने का नक्शा भी बना लिया है, वो वहां पर मस्जिद बनाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर राम जन्मभूमि पर अगर कोई आंख उठाएगा तो भारत की जनता उसको अस्वीकार करेगी, दंडित करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक और सवाल है अंतिम कि ज्ञानवापी का जो सर्वे था वो हो गया, आपको क्या उम्मीद है सर्वे में क्या खुलासा होने वाला है, किसके पक्ष में ये आने वाला है? वो स्थान तो मंदिर ही है, शिवलिंग पहले निकल चुका है। जहां शिवलिंग है, इतना बड़ा शिवलिंग है, वो तो मंदिर है। मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है। और अंदर भी वहां पर बहुत सारे हिंदू चिन्ह हैं। 1991 का जो कानून है वो ये नहीं कहता कि 1947 में जो जगह जिस काम आ रही थी उस काम आती रहेगी। वो कहता है कि 1947 में जिस स्थान का जो चरित्र था वो बदला नहीं जाएगा। तो अब मथुरा में, काशी में उन स्थानों के चरित्र की जांच हो रही है। ये सर्वे उसका हिस्सा है। आप कितना अस्वस्थ हैं ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर? मैं वकील के नाते भी कह रहा हूं, केवल विश्व हिंदू परिषद के नाते नहीं। और मैं ऑप्टिमिस्ट होके नहीं कह रहा हूं, रियलिस्ट होके कह रहा हूं। हिंदुओं का केस बहुत अच्छा है और हमको लगता है कि दोनों जगह पर हिंदू समाज को विजय प्राप्त हो।